हेलो फ्रेंड्स, सॉफ्ट कोड विद निखिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट कमेंट और स्टेटमेंट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट होता क्या है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो जो कंप्यूटर होता है वहां पे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन जो है हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, और ये इंस्ट्रक्शन मिलके हमारा जो बनता है एक मतलब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स मिलके बनता है आपका ऑपरेटर, कीवर्ड, वैल्यू, और साथ में एक्सप्रेशन और कमेंट्स। तो ये बन मिलके हमारा जो है स्टेटमेंट्स बनता है। तो स्टेटमेंट्स होता है क्या है, वो एग्जीक्यूट उसको लिखते कैसे उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाना भूल गया। स्क्रिप्ट टैग, आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि आप स्क्रिप्ट टैग मतलब जो इनलाइन एक्सटर्नल सीएसएस है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कोड लिखना कहाँ है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं ये लिखता हूँ वेरिएबल, और ये मैंने वेरिएबल ए, और इसमें मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ, और ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, हमको इस वजह से स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट मिलके जो है हमारा प्रोग्राम बनता है। अब मान लो ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया। अब मान लो, हाँ, मैं इसको थोड़ा डिस्प्ले भी करता हूँ, है ना। हम इसको कंसोल करेंगे। हम इसको कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। हम इसको आउटपुट भी देखेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट्स है वो आउटपुट में आ रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, है ना। वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल ए में मैंने वैल्यू भी डाली। अब हम इसको रन करेंगे। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो ए की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही कंसोल में। अभी कंसोल में कैसे जाएंगे, तो अगर आपको पता नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ। आप सेटिंग में जाइएगा, और सॉरी मोर टूल्स में, और यहाँ पे डेवलपर्स टूल्स आता है, या तो कंट्रोल शिफ्ट आई भी दबाओगे तो आपका कंसोल आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आप वैल्यू देख पा रहे हो ए 1, राइट। अब मान लो मुझे यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेना है, वेरिएबल बी इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 4। तो आप अभी देखेंगे यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे सिंटैक्स एरर बता रहा है। सिंटैक्स एरर क्यों? काफी सिंपल है, सिंटैक्स एरर तो आना ही था, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट्स है, ये देखो, ये जो स्टेटमेंट्स है ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है। लेकिन स्टेटमेंट्स को हमें सेपरेट करना है। अगर आपने मान लो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे हो, और स्टेटमेंट लिखने के बाद में उसके आगे आपने कुछ लिखा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, है ना। लेकिन आप अगर दो स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख रहे हो तो आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा सेमीकोलन से। मतलब कि दो स्टेटमेंट्स को आपको सेपरेट करना है तो सेमीकोलन से आपको सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ दोनों के बीच में। मैंने वेरिएबल ए की वैल्यू दी है 1, वेरिएबल बी की वैल्यू दी है 4। तो मैंने वेरिएबल ए कॉमा यहाँ पे बी, दोनों को मैं अभी यहाँ रन करता हूँ। तो देखो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की वैल्यू यहाँ पे जो है आउटपुट में आपको दिखा रही है। तो क्यों? क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है सेमीकोलन से। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट सिंगल लाइन में लिखते हो तो सेमीकोलन देना बहुत जरूरी है। अगर मान लो मैं अभी अलग अलग लाइन में मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्या ये रन होगा? देखो अभी देख लेते हैं। तो देखो फिर भी रन हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको अलग अलग लाइन में लिखा, अलग अलग लाइन में लिखा है। अगर मैं यहाँ सेमीकोलन नहीं दूंगा तो ये एरर नहीं दिखाएगा। अगर मैं ये सेम लाइन में लिखूंगा, अगर सेमीकोलन नहीं दूंगा तो एरर देगा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस, आपको अगर अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो हमेशा सेमीकोलन लगा दिया करो, राइट। जो कि स्टेटमेंट्स को क्या करता है, एंड करता है। मतलब आपने सेमी कॉलम दे दिया, आपका स्टेटमेंट जो है एंड हो गया। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब भी आपका स्टेटमेंट्स लिखते हो तो आपका जो मैंने बताया कि आपका जो स्टेटमेंट्स मिलके बनता है, आपकी वैल्यू, आपका, है ना, कीवर्ड, आपका एक्सप्रेशन, कमेंट्स मिलके आपका स्टेटमेंट्स बनता है। तो स्टेटमेंट्स जब आप बनाते हो तो जैसे मान लो आपने ऑपरेटर लिखा है, मैंने इज इक्वल टू जो है ना इसका ऑपरेटर लगाया। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो देखो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा ध्यान रखा करो कि आप जो है इसमें एक गैप दे दिया करो। अगर आपका ऑपरेटर आता है तो उसके बीच में एक गैप दे दिया करो, क्योंकि आप यहाँ पे अगर बहुत सारे स्पेस भी देते हो तो इससे आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये जो है वो जो स्पेस को है इग्नोर कर देगा, राइट। तो ये सेकंड चीज। और इसके बाद में और एक चीज है कि मान लो आपका जो स्टेटमेंट है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है। लंबा है मानने का मतलब, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक बड़ा स्टेटमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं कोई भी एक आईडी डाल दूंगा, जैसे आईडी
डेमो नाम की आईडी और डॉट इनर HTML, राइट, और इसमें वैल्यू। तो अभी क्या हो गया, और मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे देखो ये एक ही लाइन में पूरा कोड आ नहीं पा रहा है। तो जब भी आप कोडिंग करोगे, जब भी आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, 1000-2000 लाइन का कोड लिखोगे, तो आपकी जो कोडिंग है वो प्रॉपर वे में दिखना चाहिए। तो हमेशा क्या करो कि देखो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है, या ऑपरेटर से आप जो है ब्रेक दे दिया करो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है वो अट्रैक्टिव लगेगा और आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अगर आप काफी दिन बाद आपका कोड ओपन कर रहे हो, जैसे मान लो आज आपने कोड लिखा और कुछ दिन बाद आप अपनी कोड को कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो इसमें आपको इजी आएगी। अभी बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स क्या होता है कि आप जो कोड लिखते हो, कोड जो है उसके बारे में आपको कुछ वहाँ कमेंट पास आउट करना है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कि आपने कमेंट क्या लिखा। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ सिंगल लाइन कमेंट पास करता हूँ। जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या है? सिंगल लाइन कमेंट्स जो है, मैंने ये देखो यहाँ दो फॉरवर्ड स्लैश दिए हैं, इसके बाद मुझे कुछ भी यहाँ पे लिखना है तो मैं वो लिख सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज स्टेटमेंट, तो ये हो गई हमारी सिंगल लाइन कमेंट। जब भी आप इसको रन करोगे कंसोल पे, तो या कहीं भी आउटपुट देखोगे तो इग्नोर कर देगा, है ना, इसको आउटपुट में शो नहीं करेगा। ये सिर्फ जो डेवलपर्स लोग हैं, सिर्फ उनके लिए, जो कोड लिखते हैं, ये उनके लिए एक रिमाइंडर बोलेंगे, उनके लिए कमेंट बोलेंगे कि हमने जो कोड लिखा है वो क्या लिखा है, उसके बारे में आप जानकारी लिख सकते हो। अब उसके बाद में मल्टीपल लाइन कमेंट देखेंगे। तो मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने के लिए और मतलब जो आपका जो ओपनिंग जो है वो फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और जो एंडिंग है वो स्टार फॉरवर्ड स्लैश से होगा। तो ये मैंने यहाँ लिखा और इसके बीच में मैं कोई भी कमेंट पास आउट कर सकता हूँ। जैसा मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, यू कैन राइट हियर, कमेंट। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। आप यहाँ पे कितने भी लाइन के कमेंट जो है लिख सकते हो आपके जानकारी के लिए। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट के बाद में कमेंट भी समझ में आ गया होगा, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो ये वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज नीचे में जो सब्सक्राइब नाम का बटन है उसको क्लिक करो, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि आपको अपकमिंग वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।